नमस्ते, मैं डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 नंबर 14 ऑफ 2021 इस एक्ट के बारे में जो गलत जानकारी, जो गलत रूमर फैल रही है उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस एक्ट का अगर आप फर्स्ट पेज पढ़ेंगे तो इसके प्रस्तावना में उन्होंने एक्ट के बारे में पूरी तरह से मेंशन किया है। इसके अनुसार एजुकेशन एंड सर्विसेज बाय अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस का उनका स्टैंडर्ड कैसा हो, उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैसा हो, स्कोप कैसा हो और सिलेबस कैसा हो, परफॉर्मेंस कैसा हो, उनका रजिस्ट्रेशन किस तरह किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में इस एक्ट के अंदर बताया गया है। अगर माननीय राष्ट्रपति जी इस एक्ट पर साइन कर दे तो क्या होगा? एक बार साइन होने के बाद गवर्नमेंट 60 दिन के अंदर एक इंटरिम कमीशन स्थापित करेगी। ये कमीशन कम से कम 3 साल या रेगुलर कमीशन बनने तक काम करेगी। ये कमीशन फाउंडेशन की पॉलिसी स्टैंडर्ड लागू करने के लिए अलग अलग काउंसिल की स्थापना करेगी। ये इंटरिम बॉडीज़ इस एक्ट में मेंशन अलग अलग प्रोफेशंस के लिए पॉलिसीज़, स्टैंडर्ड्स और स्कोप तय करेगी। अब हम इस कैटेगरी को थोड़ा गौर से देखेंगे। इसमें 3 टाइप हैं, जैसे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट एंड विजन टेक्नीशियन। ऑप्टोमेट्रिस्ट जिनका एटलीस्ट 3600 से भी ज़्यादा रेगुलर एजुकेशन होना चाहिए। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट जिनका 2000 आवर्स से ज़्यादा रेगुलर एजुकेशन होना ज़रूरी है। और विजन टेक्नीशियन उनका भी 2000 आवर्स से ज़्यादा एजुकेशन होना ज़रूरी है। एक बात आप गौर कीजिए कि इस एक्ट में ऑप्टिशियन या फिर डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन के लिए कोई भी कैटेगरी मौजूद नहीं की गई है। इस एक्ट के बारे में सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी गलतफहमियां फैल रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक चीज़ का बारीकी से विचार करें और सही जानकारी प्राप्त करें और उसी पे विश्वास रखें। ऐसे किसी भी रूमर्स या फिर अफवाहों से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। विजन टेक्नीशियन एंड ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ILO ICSO 08 क्लासिफिकेशन कोड इज़ 3256। ये जो क्लासिफिकेशन कोड दिया गया है ये विजन टेक्नीशियन और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट को दिया है। किसके अंडर? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस 2012 के अंडर। ये कोड मेडिकल असिस्टेंट्स को दिया गया है, जिसमें विजन टेक्नीशियन और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट शामिल है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन किसी भी तरह से मेंशन किया गया नहीं है। डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियंस के लिए अलग क्लासिफिकेशन कोड है। इसका मतलब ये होता है कि डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन इस एक्ट के प्रीव्यू के अंडर आते नहीं हैं। ILO ICSO क्लासिफिकेशन कोड डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन के लिए अलग है। अगर संक्षिप्त में बताया जाए तो वर्किंग ऑप्टिशियंस के बारे में इस एक्ट में कहीं पर भी कुछ भी बताया नहीं है, या उनके बारे में या फिर उनके खिलाफ कहीं पर भी इस एक्ट में बताया नहीं है। पर यह बात भी सही है कि वर्किंग ऑप्टिशियन को अपने आप को अपग्रेड करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में उनको खुद को अपग्रेड करने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए, रेगुलेशंस को फेस करने के लिए और ख़ुद को ग्रो करने के लिए सर्टिफाइड होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप आने वाले समय में खुद को रेगुलेशंस और रूल्स का सामना करने के लिए तैयार रखना चाहते हैं, खुद को अपग्रेड करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव कोर्स आप कर सकते हैं। जैसे आप NSDC या फिर स्किल इंडिया या फिर कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूट द्वारा आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं और खुद को सर्टिफाइड ऑप्टिशियन बना सकते हैं। तो समरी के तौर से अब हम देखेंगे कि क्या क्या अफवाहें फैलाई जा रही हैं और सच जानकारी क्या है। अफवाह नंबर 1, ऑप्टिशियंस को अपने शॉप में ऑप्टोमेट्रिस्ट रखना ज़रूरी है। ये गलत है। तो कहीं पर भी इस एक्ट में या फिर रेगुलेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। अफवाह नंबर 2, ऑप्टिशियंस को अपने आप को इस एक्ट में रजिस्टर करना ज़रूरी है। अब इससे जुड़ा हम सच जानेंगे। इससे जुड़ा सच ये है कि इस एक्ट में ऑप्टिशियन के बारे में कोई भी कैटेगरी मौजूद नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है।
अफवाह नंबर 3, एक्ट अभी मौजूद है। इससे जुड़ा सच ये है कि एक्ट अभी तक भी लागू नहीं हुआ है। अफवाह नंबर 4, वर्किंग ऑप्टिशियन को ऑप्टोमेट्री डिग्री या फिर डिप्लोमा करना ज़रूरी है, उन्हें अगर अपना शॉप रन करना है तो, या फिर खुद को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पर इससे जुड़ा सच क्या है? इस एक्ट में कहीं पर भी वर्किंग ऑप्टिशियन के लिए कैटेगरी नहीं दी गई है। इसके बारे में किसी के पास भी मौजूदा जानकारी नहीं है। अफवाह नंबर 5, ऑप्टिशियन शॉप को बंद करना होगा अगर वो खुद ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं है या फिर उनके शॉप में कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट काम नहीं कर रहा है, तो वो आई टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपना शॉप भी बंद करना होगा। अभी इससे जुड़ा हम सच जानते हैं। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा या फिर NSDC सेंटर द्वारा वो अगर सर्टिफाइड है तो ऑप्टिशियंस अपना शॉप चला सकते हैं। अफवाह नंबर 6, ऑप्टिशियन को खुद को स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल के अंडर खुद को रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब इससे जुड़ा हम सच जानते हैं कि किसी भी स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल या फिर सेंट्रल पैरामेडिकल काउंसिल के अंडर वो कैंडिडेट 12th साइंस प्लस 2 years फुल टाइम कोर्स पूरी है। किसी भी स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल के अंडर वर्किंग ऑप्टिशियंस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी कैटेगरी मेंशन नहीं है। डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को 2020 में फॉर्म किया गया था। इसका मूल उद्देश्य यही था कि जो भी अपने वर्किंग ऑप्टिशियंस है या फिर डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियंस है, उन सभी को एजुकेशनल मैटर में, टेक्निकल मैटर में, बिजनेस मैनेजमेंट में, रेगुलेटरी इश्यूज़ में रिप्रेजेंटिंग करना, गाइड करना, इन सब चीज़ों के बारे में, और जो भी कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, नया जो भी कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्हें सही तरीके से जानकारी देना। इस एसोसिएशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए या फिर इस एक्ट के बारे में सही जानकारी पाने के लिए मिस्टर अजीत, इनको आप कॉल कर सकते हैं, इनसे इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए मैं आपका मनपूर्वक धन्यवाद करती हूँ। और